वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज विदाउट कॉन्सेप्ट पार्ट 2। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ते हैं क्रय वापसी। क्रय वापसी इसको इंग्लिश में कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है ग्राहक के द्वारा खरीदा गया माल वापस करना है। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खरीदी और वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, मैंने उसे दुकानदार को वापस कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। ईयरफोन मैंने ले लिया, नहीं पसंद आया, मैंने उसे वापस कर दिया। वापस तो कर दिया, अब इसकी एंट्री हम अपने जर्नल के बुक में कैसे करेंगे? तो आइए पहले कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है 3000 रुपये का माल राम को वापस किया। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि किसको वापस किया? राम को वापस किया। राम कौन है? राम एक विक्रेता है जिससे मैंने माल लिया था और उसे वापस किया। आइए अब इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए पहले लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहला चीज़ डेबिट में हम क्या लिखेंगे? डेबिट में मेरे पास क्या आया? आने वाली चीज़ हमेशा डेबिट होगी, तो मेरे पास सेलर आएगा, यानी राम डेबिट टू। मेरे पास से क्या गया? हमने जो परचेज किया हुआ था उसी को रिटर्न कर दिया है। परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए का माल? 3000 रुपये का माल। नरेशन क्या हो गया? नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम को खरीदा हुआ माल राम को वापस कर दिया। ऐसे हम अपने जर्नल बुक में अपनी इस एंट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर से समझ लीजिए, 3000 रुपये का माल राम को वापस किया, यानी राम अकाउंट डेबिट, एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम लोग अकाउंट लगा सकते हैं। राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम, 3000 रुपये। आइए कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 10,000 रुपये का मशीन मोहन को वापस किया। इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? लाइन खींच लिया पहले। लाइन खींच लेने के बाद हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। सेम कंडीशन, पिछले एग्जाम्पल में राम आए थे, इस एग्जाम्पल में मोहन आ गए। मोहन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने लायक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको बताता हूँ। बीइंग मशीन रिटर्न टू मोहन। यहाँ पे क्या किया मैंने? देखिए, ये मेरा पहला एग्जांपल है। इसमें मैंने परचेज रिटर्न लिखा हुआ था क्योंकि माल था। यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते थे, गुड्स की जगह परचेज भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में दूसरे एग्जांपल में मैंने मशीन का एग्जांपल लिया था, तो मशीन चूँकि हमें माल का नाम मालूम है इसलिए मैंने यहाँ पे टू मशीन लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि मैं मशीन को मोहन को वापस कर रहा हूँ। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्स रिटर्न। इसको हिंदी में कहते हैं
विक्रय वापसी। इट मीन्स जब बेचा गया माल वापस करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का एग्जाम्पल कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। 2000 रुपये का माल गीता से वापस आया, तो किससे वापस आया? गीता से वापस आया। जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री पास करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप विदाउट रूल्स के भी, विदाउट डेबिट क्रेडिट के नियम जो नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है, बिना इसके भी आप सीख सकते हैं। तो आइए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसकी एंट्री करेंगे कि माल वापस आया है, यानी सेल्स रिटर्न। मैंने जो सेल्स किया था वही मेरे पास वापस आया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। कितने रुपए का माल था? 2000 रुपये का माल था। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गीता। ये आपका नरेशन हो गया। ऐसे हम लोग सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री को हम लोग ऐसे पास करेंगे। आइए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सभी प्रकार के खर्चों का लेखा। सभी प्रकार के खर्चों का लेखा। सभी प्रकार के खर्चों का लेखा। इट मीन्स हमारे व्यापार में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसकी एंट्री हम लोग अपने यहाँ कैसे करेंगे। इस एंट्री को हम लोग कैसे पास करेंगे अपनी जर्नल बुक में, अपनी डे बुक में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वेतन 5000 रुपये राम को दिया। ये एग्जाम्पल है। इसकी जनरल एंट्री जब हम लोग पास करेंगे तो लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हम लोग इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। वेतन राम को दिया। आज मेरे व्यापार में राम अकाउंटेंट है या राम एम्प्लॉई है। राम की जगह कोई और भी हो सकता है, दूसरा एम्प्लॉय भी हो सकता है। यहाँ पर हमें राम से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ वेतन से, यानी मेरे पास जो खर्चा है वो किस नाम से है? वो वेतन के नाम से है। मैंने क्या दिया? सैलरी। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ये आप समझ लीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब सैलरी मैंने कैश में दिया तो कैश, या बैंक से दिया तो बैंक। छोटे मोटे व्यापारी अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैश में देते हैं और कंपनियां हुई या गवर्नमेंट वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी बैंक के थ्रू देते हैं। तो बैंक 5000 रुपये। यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग सैलरी पेड। बीइंग सैलरी पेड, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सैलरी को पे कर दिया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बिजली बिल 4000 रुपये अदा किए। इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, हमारा जो खर्चा है वो हमारा
इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिस भी मोड से हम पेमेंट करते हैं वो लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, जो भी अमाउंट होता है। आज के आधुनिक के समय में कुछ व्यापारी या कुछ ग्राहक अपने बिजली बिलों का भुगतान अपने अकाउंट से करते हैं और या यूपीआई का यूज़ करते हैं। यूपीआई मीन्स गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम। इन माध्यमों से भी हम अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कंपनियां होती हैं, ये हमारे बिल को बिजली विभाग तक पहुंचाती हैं एज अ एजेंट, जो कोई कमीशन भी चार्ज नहीं करती हैं। कुछ और देख लेते हैं। मैंने किसी एम्प्लॉय को कहीं कुछ लाने के लिए भेजा तो उसे मैंने भाड़ा दिया, 100 रुपये भाड़ा के अदा किए या भुगतान किए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अदा करते हैं। अदा करते वक्त हमें यह ध्यान देना है कि हम कैसे कर रहे हैं। कैरिज, CARRIAGE, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑटो वाले को हम बैंक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ओला जैसी कंपनियां हैं, ओला है या उबर है, ऐसी कंपनियों ने अब इससे बैंक से भी लेने की सुविधा ग्राहकों को दे दी है। बैंक कैरिज पेड। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लिया, क्या कि 10 रुपये डाक व्यय दिए। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमें लाइन खींचना है। लाइन हमेशा खींच के ही करेंगे ताकि आपकी शुरू से जो हैबिट बने वो अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स पे हो। पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10 रुपये। बीइंग पोस्टेज पेड। आइए कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ और देखते हैं। सभी प्रकार के आय का लेखा, आय का लेखा यानी इनकम की एंट्री हम अपने यहाँ कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, 3000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ। यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है और किस वे में आ रहा है। तो हमारे पास कैश आ रहा है, आने वाली चीज़ डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और वे है कमीशन। कमीशन अकाउंट 3000 रुपये। नरेशन हो जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4000 रुपये किराया मिला। इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे?
इसकी जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 4,000 रुपये। नरेशन हो जाएगा बीइंग रेंट पेड, सॉरी पेड नहीं होगा, रिसीव होगा, बीइंग रेंट रिसीव्ड। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।